नमस्कार, आप देख रहे हैं माय इंडिया 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। वृंदावन की गलियां कान्हा की गलियां हैं। वृंदावन, मथुरा, ये कान्हा की नगरी है। वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं और हम जब मंदिरों में आए तो हमें मंदिरों का भी भ्रमण किया। इसके बाद हम आए निधिवन में। जैसे ही हम आगे को बढ़ रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे जो भीख मांग रहे थे अपने जीवन यापन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। शायद इसी के भरोसे ये लोग यहाँ बैठे रहते हैं और इसी के भरोसे इनका जीवन यापन चल रहा है, इनको रोजी रोटी मिल रही है। इसके बाद हम अंदर को गए, दर्शन किए हमने। हमें भी बहुत कुछ अच्छा लगा क्योंकि हम भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, कान्हा की भक्ति के लिए आए थे। बहुत सुंदर अंदर बना हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो हमें थोड़ी ख़राब लगी, थोड़ी अजीब लगी, वो ये थी कि जब हम अंदर दर्शन करने को गए तो वहाँ पर रेट लिस्ट लिखे हुए थे, जिसमें साड़ी सेवा, श्रृंगार सेवा और भी पुष्प सेवा, तमाम ऐसे सेवाएं थी और उसके सामने उसके रेट लिखे हुए थे, जिसमें 101 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक के रेट लगे हुए थे। ये तमाम ऐसे रेट थे जिसमें अलग अलग सेवाओं के दाम लिखे हुए थे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि रेट लिखना गलत है या फिर भगवान दान दक्षिणा करना गलत है, लेकिन गलत तब हो जाता है जब उसे एक क्राइटेरिया में बांध दिया जाता है। अब ये बात किन किन भक्तों को कितनी सही या कितनी गलत लगी, आइए चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। आपने दर्शन किए, वहाँ पे सब कुछ अच्छा लगा? सब अच्छा लगा जी। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, जब हम वहाँ पे दर्शन करने गए थे तो वहाँ पे एक रेट लिस्ट लिखा हुआ था, अगर आपने देखा हो, वहाँ पर साड़ी सेवा, श्रृंगार सेवा, पुष्प सेवा लिखी हुई थी। उसमें 101 रुपये से लेकर 51,000 तक के रेट लिखे हुए थे। वो कितने सही लगे आप? मेरी नज़र में तो ये सब पाखंड है और ठग विद्या है। पाखंड है? क्यों जी, भगवान सच है लेकिन पैसे जो लिए जा रहे हैं ये लूट ली जा रही है। लूट लिए? क्या कह रहे हैं? हे राधे, एक बता दीजिए, जिस तरह इन्होंने कहा पैसा पाखंड है, मैं आपसे पूछूं अगर पैसा पाखंड है तो उसके पीछे क्यों मर रही है? पैसा लगाकर यहाँ तक क्यों आए? अगर राधे जी को पाखंड बोलते हैं, सब पाखंड बोलते हैं, तो मैं सिर्फ एक शॉर्टकट में बताती हूँ आपको कि अगर जज के पास जाने के लिए वकील की ज़रूरत पड़ती है तो हमें ज्ञान देने के लिए एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, वो नहीं बात हुई। बात ये हुई कि जो वहाँ पर साड़ी सेवा, श्रृंगार सेवा और पुष्प सेवा लिखे हुए थे, उस पे आगे रेट लिखे हुए हैं 101 रुपये से लेकर 51,000 तक के। हाँ, तो वो सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। पूछो क्यों? मैं ये बता रही हूँ, इसलिए सही है क्योंकि जब आप वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं और वहाँ जाकर अगर आपने राधे जी को चुनरी चढ़ा दी तो क्या दिया? सब कुछ तो उसी का है। नहीं, वो हाँ? सही है, बिल्कुल। मैं भी दान दक्षिणा में बिलीव करती हूँ। हाँ जी। मेरा बस इतना मानना है कि आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे पुजारी जो हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं माइक पर कि आइए और दान कीजिए, ठीक है? वो लोग कहते हैं आइए और दान दीजिए, ठीक है? वो ये नहीं कहते कि आइए दर्शन कीजिए। तो ये सही है? कहते हैं और दान भी है। मैं अभी दर्शन करके आई हूँ। आप दर्शन करके आए हो राधे, बराबर है। आप ये जो कर रहे हो मीडिया में, ये भी बराबर। मैं ये चीख के चिल्ला के कहूँगी कि एक बात बता दीजिए कि एक बार पहले फिल्म बनी थी ना, शंकर जी पे दूध नहीं चढ़ाना। नहीं, आप इसे गलत बात वहीं तक जा रही है मेरी राधे कि जिस तरह हुआ था शंकर जी पे दूध नहीं चढ़ा, उस तरह अगर किसी पुजारी ने अगर ये कह दिया कि दान दीजिए, उसने आपकी पॉकेट में हाथ तो डाला नहीं है, आपकी खुशी है। नहीं, बिल्कुल है। आप समझ नहीं रही मेरी प्रेम बात। की नगरी है राधे, प्रेम की नगरी। लूटना है और जितना लूटना है लूटो, ये नहीं है, इसके लिए नहीं। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ठीक है, आप दर्शन करके आ गए? अच्छा, ये बताइए, आप युवा हैं। यस मैम। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि दान दक्षिणा करना गलत है, आप मेरी बात को समझिएगा। जो रेट वहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या वो सही है? अगर किसी को रेट नहीं पता रहेगा तो वो इंसान कैसे करेगा? अच्छा, आपको लगता है कि अगर मैं अंदर पूजा करने जा रही हूँ तो मुझे, अगर वहाँ पे जितने भी बाहरी आते हैं, क्या पता है उन लोग को क्या रेट है क्या रेट नहीं है? तो वही तो मैं बताना चाहती हूँ ना कि उन्हें रेट बताना ही क्यों है, उन्हें रेट ही बताना है क्यों? अब मेरे मन में, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे मन में है कि मैं 5100 रुपये देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ मैं 5100 रुपये दूँ। अब वहाँ पे रेट लिखे हुए हैं, उतनी मेरी बेवत नहीं है, तो मेरा मन तो खोट हो जाएगा ना। नहीं, आप मजे थोड़ा सा जितना हो सके उतना करिए। आप ये नहीं कहते कि आपको पूरा करिए, जितना हो सकता है उतना ही कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि मंदिरों में इस तरीके से रेट लिख देना सही है? कुछ के लिए सही भी है, कुछ के लिए गलत है। जो समझते हैं भगवान को वो सही है और जो नहीं समझते उसके लिए गलत है। तो मतलब आपका कहने का मतलब मैं नास्तिक? नहीं, मैं तो कहा नहीं आपको। नहीं, तो आपने बोला मैं, क्योंकि मेरी नजर में वो गलत है।
आपकी नज़रों में गलत है, फिर आप गलत है। मैं गलत हूँ, मतलब मैं नास्तिक हूँ। बस आप गलत समझ लो फिर। मैं तो समझता हूँ इसलिए खैर, अच्छा है। हम जब अंदर दर्शन करने के लिए गए थे तो हमने जहाँ पे मेन दर्शन थे वहाँ पर हमने देखा कि एक रेट लिस्ट लगी हुई थी जिसमें साड़ी सेवा, श्रृंगार सेवा, पुष्प सेवा, संपूर्ण सेवा ऐसे करके लिखा हुआ था और सामने उसके रेट लिखे हुए थे जिसमें 101 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक का रेट लिखा हुआ था। क्या लगता है वो सही है? अ, मुझे लगता है वो बिल्कुल, वैसे तो बिल्कुल सही नहीं है। मतलब रेट कैसा होना चाहिए कि भाई इस प्रकार का आपको जो भी कोई दान करना है, दान ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि यार ये सब मेंटेन करने में पैसे लगते हैं। अगर कोई पैसे देगा नहीं तो कोई घर से तो निकालने नहीं वाला है। पैसे लगते हैं, ये मुझे भी पता है, हर किसी को पता है। लेकिन यहाँ पर भी नहीं, मैंने हर जगह पे देखा। जैसे मैं तो गुजरात से पहली बार आया हूँ इधर घूमने के लिए, लेकिन मैंने, और कोई जगह पे तो फोर्स करते हैं आपको कि भाई नो दे ही दो, दान दे ही दो, ये कर ही लो, ये कर ही लो। और अगर नहीं करो तो उनका व्यवहार भी बदल जाता है तुरंत, एक सेकंड में आपको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। मुझे तो एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस इसके पहले वाले टेम्पल में हुआ कि जहाँ पर कौन से मुझे टेम्पल में? यहाँ से गोकुल जो नंद निवास या क्या, मैं तो फिर मेरा मूड ही उतर गया कि यार ऐसा थोड़ी होता है यार। मतलब भगवान तो नहीं मांग रहे हैं ना पैसे, आप मांग रहे हो और नहीं दो तो ठीक है। मतलब वो पुश भी कर रहे हैं कि भाई चलो उनको मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए तो आपको पुश कर रहे हैं कि भाई चलो प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। लेकिन नहीं दो तो फिर उनका व्यवहार तो नहीं बदलना चाहिए। वाणी व्यवहार बदल जाता है, उनका बात करने का ढंग बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन आपको एक छोटा सा प्रसाद का वो टुकड़ा जरूर पकड़ाएंगे ताकि उनका बुरा ना लगे कि भाई देखो हमने तो हमारा फर्ज निभा दिया। लेकिन मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा ये। और यहाँ पे नहीं, ये पूरे मंदिरों में लगा रखा है। इट्स जस्ट लाइक अनदर बिजनेस। दान तो देना क्या चाहिए, लगता है कि आस्था में अब बिजनेस भी इन्वॉल्व हो चुका है? सी बिजनेस इट्स, जैसे आस्था सब कुछ मेंटेन करने के पैसे लगते हैं। नहीं, बिल्कुल पैसे मैंने रखते पहले हैं, भी दान दक्षिणा में भी मैं यकीन करती हूँ कि करना चाहिए। लेकिन जब आप उसे एक बिजनेस मॉड्यूल तैयार कर ले कि आपको ये सेवा करानी है तो इतना पैसा देना होगा। फॉर एग्जांपल कि मेरे को साड़ी दान करनी है, ठीक है, मैं अपने घर से साड़ी लाई थी या छूट गया कुछ भी, यहाँ पे मैं आ रही हूँ, जब देख रही हूँ तो उसमें साड़ी सेवा का एक रेट लिखा हुआ है, ठीक है, और उतने पैसे मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि मेरे को थोड़ी नॉर्मल साड़ी चढ़ानी हो क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं ना। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सही है कि नहीं? क्योंकि साड़ी 51,000 की भी आती है, 2 लाख का पटोला भी हमारे गुजरात में मिलता है, और साड़ी 100 रुपए वाली भी आती है। भाई कोई गरीब है जो नहीं इतना परवड़ेगा उनको साड़ी, लेकिन उनको बड़ा मन है राधा जी को साड़ी पहनाने का, तो बिल्कुल ठीक नहीं है उनका। तो मेरा ही बताऊं कि मुझे बहुत इच्छा है कि ये सब करूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं तो बड़ा दुखी होकर चला जाऊंगा। और भगवान के दर से, हमारे हिंदुइज्म में तो ऐसे पहले कहा जाता कि भगवान के दर से कोई दुखी होकर नहीं होना जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं, आई थिंक मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो दुखी होकर टेम्पल से जा रहे हैं इसी रीजन की वजह से। तो आज टेम्पल का अस्तित्व बहुत ज़्यादा बदल गया है, मंदिरों का अस्तित्व बदल गया है। आगे आने वाले समय में तो ये और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि यार ये एटलीस्ट बिजनेस ना बनाओ। लोग बहुत आस्था से आते हैं, मन से आते हैं। लोग बिल्कुल दे आर डिवोटीज बेसिकली, वो अपना पूरा डिवोशन लेके यहाँ पर आता है। तो डिवोशन में कोई पैसा या वो नहीं होना चाहिए। उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस करवाओ कि भाई तुम्हारे डिवोशन का कोई प्राइस नहीं लगाने वाला है। यहाँ पर आओ खुले मन से, तुम्हें देना है दो, नहीं देना है कोई बात नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जो हजारों में दान कर भी देते हैं, इनको चाहिए भी नहीं एक्चुअली। मुझे तो नहीं लगता इनको फंड्स की कोई भी जरूरत है सब मेंटेन करने में। ये लोग के पास जितना इतने सालों से फंड पड़ा है ना, उनके एफडी भी करवा देना तो उनके सब पैसों से मेंटेनेंस हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वाकई में आस्था ऐसी होनी चाहिए। आपसे बात करने के बाद बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, हमने उनके मत जानने की कोशिश करी, क्योंकि एक मत गलत हो सकता है लेकिन जब हजारों मत एक साथ आए, कई सारे लोग एक साथ आए, तो वो मत गलत नहीं होता है। लोगों का यही मानना है कि आस्था अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। भगवान डिवोटी पसंद करते हैं, भाव के भूखे होते हैं। यहाँ पर अगर आप भाव लेकर आते हैं तो भगवान आपके बिल्कुल होने वाले हैं। आपकी डिवोटी का, आपकी भक्ति का कोई भाव तय नहीं करना चाहिए। मैं आपको बार बार ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी धर्म या समुदाय को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। मैं भी हिंदू धर्म से आती हूँ, मैं भी यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आई हूँ। मैंने भी कान्हा जी के दर्शन किए हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हिंदू धर्म में किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा मैं संदेश पहुँचाऊँ। लेकिन यहाँ पर कोशिश मेरी यही है कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा सकूँ। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें माय इंडिया 24 न्यूज़।